प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं। आज का जो हमारा विषय है वो है वह भाव, जन्म कुंडली का 12वां भाव। आप जानते हैं, अगर लग्नेश इस भाव में जाके बैठ जाते हैं तो जातक आजीवन संघर्ष के लिए बाध्य हो जाता है। ये अवनामक योग बन जाता है। और त्रिक भाव के अंदर जो सबसे लास्ट भाव है वो भी वह भाव है, जन्म कुंडली का 12वां भाव। तो आज मैं आपको 12वें भाव से संबंधित, अगर उनके स्वामी व्ययेश 1, 2, 3, 4 जन्म कुंडली के चौथे भाव तक बैठे तो कैसा प्रभाव देंगे, जो आपने आज तक जाना उससे कुछ हटके प्रिय दर्शकों मैं आपको प्रभाव बताने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, अगर वह भाव का स्वामी हमारी जन्म कुंडली के अंदर लगन में जाके बैठ जाए, कहां पे बैठ जाए, लगन में जाके बैठ जाए, तो ऋषियों ने क्या कहा, कहा ऐसा जातक धनहीन होगा, मानसिक रूप से परेशान रहने वाला रहेगा, या कोई ना कोई रोग उसे सदैव पकड़े रखेगा, या कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसे जातक के लगते रहेंगे और वो आजीवन परेशान रहेगा। प्रिय दर्शकों, हाँ, अब मैं जो आपको यहाँ पे एक बात बताने जा रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं मानता हूं जातक ऐसा ही रहने वाला है, जातक ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन अगर उसकी कुंडली के अंदर लग्नेश देखिए आप, जो लगन भाव का स्वामी है वो अगर मजबूत है, वो अगर मजबूत है और वह भाव का स्वामी लगन में आके बैठा है तो निश्चित तौर पे उसको इन चीजों की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जातक बेहद तेज दिमाग का होगा, उसकी जो बुद्धि होगी बड़ी तेज रहेगी, शार्प। वह का मतलब वह करना चीजों का। तो पहला भाव में मन, दिमाग, दिमाग का ऐसा जातक इतना व्यय करेगा निरंतर कि वो इतना बुद्धिमान हो जाएगा, उसका दिमाग इतना तेज चलना शुरू हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। और उसके कारण, अपने दिमाग को ज्यादा व्यय करने के कारण वो चिंताग्रस्त भी रहेगा। प्रिय दर्शकों, बुराइयां तो कई है यहाँ पे व्यय भाव के लगन में आके जाके बैठ जाने से, लेकिन ये बेहद बड़ी अच्छाई है कि जातक बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग का होगा। लेकिन यहाँ पे वही बात आ गई, तेज दिमाग का होने के बावजूद वो अपने दिमाग का इतना व्यय करेगा जिसके कारणवश वो चिंताग्रस्त रहना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात प्रिय दर्शकों, अगर वह भाव का मालिक लगन में बैठा है और लग्नेश मजबूत है तो ऐसा जातक इतना जबरदस्त वक्ता होगा, इतनी अच्छी तरीके से अपनी बात को रखेगा किसी के सामने कि सब उसके मुरीद हो जाते हैं। आप ये आजमाकर देख सकते हैं प्रिय दर्शकों। वहीं आज हमने कुछ नई बात जानी कि वह भाव का स्वामी लगन में बैठे निश्चित परेशानी रहेगी, जो मैंने आपको बताया वो दूर नहीं होगी, लेकिन उसकी यह अच्छाई बताई है कि इस अच्छाई भी उस जातक के अंदर होती है। वही प्रिय दर्शकों, अगर वह भाव का स्वामी धन भाव में जाके बैठ जाए जन्म कुंडली में तो ऐसा जातक आजीवन धन के लिए सोचता रहेगा, धन को लेके परेशान रहता है, कर्जवान भी हो जाता है। कुटुंब परिवार के साथ उसके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं देखे जाते। कई बार अपनी वाणी के चलते ऐसा जातक कई बार अपने शत्रु तक बहुत बना लेता है। ये तो रही इसकी खराब बातें प्रिय दर्शकों, जो हम जानते आए हैं, आपने जानी है। अब यहां पे प्रिय दर्शकों वह भाव का स्वामी आ जाएगा तो ऐसा जातक, अगर उसका लग्नेश मजबूत है और धन भाव का स्वामी अच्छा है तो ऐसा जातक जबरदस्त वक्ता बन जाता है। प्रिय दर्शकों, उसकी वाणी, वो निरंतर अपनी वाणी का व्यय करता रहता है और बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। अगर बुध कहीं मजबूत हुए उसकी जन्म कुंडली के अंदर तो ऐसा जातक बड़ा ही अच्छा बोलने वाला हो जाता है, बहुत अच्छा बोलता है ऐसा जातक। दूसरी चीज प्रिय दर्शकों, ऐसे जातक का धन के कारण कभी भी कोई काम नहीं रुकता है, चाहे कहीं से भी हो उसके काम बन जाते हैं। धन के कारण उसके कभी भी कोई काम नहीं रुकते हैं। ये दूसरा पक्ष है प्रिय दर्शकों। अगर वह भाव का मालिक अगर धन भाव में जाके बैठ जाता है तो ऐसा ही रहने वाला है। वही प्रिय दर्शकों, अगर धन भाव का मालिक पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए, वह भाव का, माफ कीजिएगा, वह भाव का मालिक पराक्रम तीसरे घर में जाके बैठ जाए तो क्या होगा। ऐसे जातक के छोटे भाई बहनों के साथ संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रह पाते हैं, साथ ही सहयोगियों के साथ भी उसके ज्यादा मधुर संबंध नहीं रह पाते। दिक्कत परेशानियों का सामना ऐसे जातक को करना पड़ता है। आजीवन ऐसा जातक को परिश्रम करना पड़ता है, अपने पुरुषार्थ को आजीवन पुरुषार्थी बना रहना पड़ता है। प्रिय दर्शकों,
यही परेशानी वह भाव का मालिक आपको पराक्रम भाव में जाकर बैठ जाए तो देता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, वही अगर वह भाव का मालिक पराक्रम भाव में जाके बैठे तो अच्छाइयां क्या है? अच्छाई है कि ऐसा जातक निरंतर अपने पुरुषार्थ के भरोसे ही जीवन में बैठ जाता है, जिसके पश्चात उसे ज्यादा कुछ उसके जीवन में नहीं मिल पाता जो उसे चाहिए। वो अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत को ही मानता है, किसी और चीज को आगे नहीं आने देता है। लेकिन यहाँ पे क्या पुरुषार्थ करना गलत है? क्या पराक्रम करना गलत है? नहीं। लेकिन प्रिय दर्शकों, पराक्रम करना गलत नहीं है, पुरुषार्थ करना गलत नहीं है, लेकिन और चीजों पर भी उन्हें ध्यान देना अति आवश्यक है, ना कि सिर्फ और सिर्फ बैल की तरह आजीवन काम करना। यहां पे ये वह भाव का 12वें भाव का स्वामी का पराक्रम भाव में आके बैठ जाने का प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, पराक्रम भाव में बैठेगा तो ये ही उसके साथ करेगा, और उसके पुरुषार्थी बैल की तरह बने रहने से उसको वो मुकाम हासिल नहीं हो पाएगा जो वो करना चाहता था। जो वो करना चाहता था कहीं ना कहीं किसी और का साथ भी चाहिएगा, लेकिन वो किसी का साथ लेना पसंद ही नहीं करेगा। स्वयं अपने दम पर करने के चक्कर में कई बार ऐसे जातकों को वो नहीं मिल पाता जो उसे चाहिए। वहीं अगर वह भाव का स्वामी चौथे घर में जाके बैठ जाए तो ऐसे जातक के जीवन में सुख की कमी आजीवन बनी रहती है, कोई ना कोई परेशानी उसको चलती रहती है। माता के स्वास्थ्य में कष्ट की परेशानी बनी रहती है, भूमि वाहन मकान का सुख ऐसे जातक को कम मिल पाता है, कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। मित्रों, जनता के साथ उसके संबंध ज्यादा मधुर नहीं रह पाते, इन परेशानियों का ऐसे जातक को सामना करना पड़ता है अगर वह भाव का स्वामी सुख भाव में आके बैठ जाए, चौथे भाव में। वही प्रिय दर्शकों, इसका दूसरा पक्ष क्या है जो हमें जानना है? इसका दूसरा पक्ष ये है, अगर ऐसा जातक अपना स्वदेश छोड़ दे और विदेश में जाके निवास करना शुरू कर दे, स्वदेश को छोड़ जाए और विदेश में चला जाए, तो जो मैंने आपको बात बताई, ऐसा जातक अपने जीवन काल में भूमि मकान वाहन का सुख भी देखेगा, मकान भी बनाएगा, वहां पे वाहन का सुख भी देखेगा, माता के स्वास्थ्य को भी कष्ट ज्यादा नहीं रह पाएगा। लेकिन वहां पे फिर भी ऐसे जातक के जीवन में सुख की कमी आजीवन बनी ही रहेगी। लेकिन उसको विदेश में चले जाने से वो तरक्की कर जाएगा, उसको मकान वाहन भूमि का सुख उसको प्राप्त हो जाएगा, माता के कष्ट में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर जिसका वह भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाके बैठा हुआ है, ऐसे जातक को अपना स्थान छोड़ देना चाहिए और विदेश चला जाना चाहिए, तो ऐसा जातक खूब तरक्की करता है और जीवन में खूब आगे ऐसा जातक बढ़ता है। ये नहीं, जरूरी नहीं है प्रिय दर्शकों कि आप अपने माँ पापा को भी साथ लेके जाए, माँ और पिताजी को, वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका जो मन है वो यहीं पे लगा हुआ है जहां पे वो रह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि माता पिता को साथ लेके जाना है वहां पे, आप स्वयं जाइए, आपको अपने आप एहसास होगा जो आप यहाँ पे जूझ रहे थे स्वदेश में रह के, अपनी जगह पे जन्म स्थान पे रह के, वहां पे जाते ही आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी और वो जूझनापन, वो संघर्ष जीवन में, वो परेशानियां कम होना शुरू हो जाएगी। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, वह भाव का इन 4 भावों में जो आपने जाना ये आपके काम आएगा और आपको आनंद भी मिला होगा कुछ नया जान के। तो आगे के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर मेरे साथ, और जो भाव बच गए हमारे 8 भाव, उन पर भी वह भाव का मैं आपको समझाऊंगा ऐसे ही। लेकिन वो कार्यक्रम आप देखते रहिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अब वह भाव का कार्यक्रम आने वाला है। ऐसे ही हम सभी भावों को जानेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।